हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आज हम आपके सामने रुचिरा क्लास 7 की चतुर्थ पाठ है हास्य बालक कवि सम्मेलनम लेके प्रस्तुत हुए हैं। और जो जैसा कि पाठ का नाम ही है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल मतलब बच्चों का कवि, बच्चों की कविता का सम्मेलन हुआ है, जिस मतलब एक हंसी आती है, कॉमेडी टाइप होता है। क्या है कि विविध वेशभूषा धारिणे चत्वारः बालकवय मंचस्य ऊपर उपविष्टासन। विविध मतलब विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि बच्चे कवि के रूप में मंचस्य ऊपर मंच के ऊपर उपविष्टासन बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका संत कोलाहलम च कुर्वन्ति। अधः मतलब नीचे, नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं, मतलब शोर कर रहे हैं कि फटाफट सुनाएं। तो पहले आते हैं संचालक महोदय जो संचालन करते हैं। अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। अद्य पर परम हर्षस्य अवसर है, आज अत्यंत हर्ष का अवसर है, खुशी का अवसर है। यह तस्मिन काव्य सम्मेलने कि आज इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः कविता का हनन करने वाले, कविता का हंत करने वाले, कविता को मारने वाले, काल्यापकाश्च काल और समय को नष्ट करने वाले, काल और समय को नष्ट करने वाले भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि धुरंधर समागत संत यहाँ आए हुए हैं। ए करतल ध्वनिना वयम एतेषाम स्वागतम कुरु। इनका करतल ध्वनि मतलब तालियों के साथ इन सबका स्वागत करिए। गजाधर, गजाधर आते हैं। सर्वे भयो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी नीरस, अरसिक मतलब नीरस व्यक्तियों को नमस्कार है। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैदम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रवयाम। सबसे पहले मैं वैद्यराज कवि को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। सर्वे उच्चय वैद्यराज नमस्तुभ्यम, वैद्यराज नमस्तुभ्यम। हे वैद्यराज आपको नमस्कार है। यमराज सदोहर, सहोदर मतलब सहधन उदर, एक ही गर्भ से पैदा हुए अर्थात भाई, यमराज के भाई वैद्यराज आपको नमस्कार है। यम अस्तु हरणि प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। यमराज तो केवल प्राण हरते हैं, प्राण ले जाते हैं, लेकिन वैद्य प्राण और धन दोनों लेते हैं। सर्वे उच्च हंसंत, सभी ऊंची आवाज़ में हंसते हैं। कालांतक, कालांतक आते हैं। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो हर जगह हैं, वैद्य तो बहुत सारे जगह हैं, लेकिन मेरे जैसा जनसंख्या निवारण करने वाला कोई नहीं है। ममापि काव्यम इद शृण्वन्तु भवन्तु। ममापि मतलब मम धन अपि, मेरी भी कविता आप लोग सुनिए। चिता प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागत। चिता को जलता हुआ देखकर, प्रज्वलिता मतलब जलता हुआ, दृष्ट्वा मतलब देखकर, वैद्यो विस्मयागत, वैद्य अत्यंत ही आश्चर्य में आ गया। ना हम गतो न मे भ्राता, न मैं गया न मेरा भाई, कस्येद हस्त लागवन, तो किसने हाथ साफ किया, ये किसकी हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन, सभी पुनः हंसते हैं। तुंदिल, तोंदू आता है। तुंदस्य ऊपर हस्तम आवर्तनाय, तोंद के ऊपर हाथ घुमाते हुए। तुंदलो अहम भो, हे मैं तुंदलू पे मैं तोंदू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी ये कविता सुनिए। जीवन धार्यताम च, और जीवन में उतारिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्ध
परान्न मतलब दूसरे का अन्न प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। माँ शरीरे दया करो, और शरीर पर दया मत करो। दूसरे के अन्न प्राप्त करना कठिन है, और अगर ऐसा मौका मिलता है, दूसरे का अन्न मिलता है, तो शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभ है लोके, इस लोक में दूसरे का अन्न पाना अत्यंत दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो पुनः मिलती है, बार बार मिलती है। सर्वेम पुनः अट्टहासम करो, सभी पुनः अट्टहास करके हंसते हैं। चार वाक्य आता, आम आम मरे सुनो सुनो, शरीरस्य पोषणाय सर्वथा उचित में, शरीर का पोषण सर्वथा उचित है। यदि धनम नास्ति, धन न हो, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थ यो भोक्ता, तो ऋण लेकर, कर्ज लेकर के पौष्टिक पदार्थ का भोग करो। तथा कथित चावार्क कहता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृत पीवेत। यावजीवेत सुखम, यदि आप जीवन में सुख लेना चाहते हो, यदि आप जीवन में सुख लेना चाहते हो, ऋणम कृत्वा घृत पीवत, तो ऋण लेकर घी पियो, ऋण लेकर घी पियो, लेकिन अपने शरीर को खराब मत करो। श्रोतार्य तर्य ऋण से प्रत्यार्पणम कथम, तो ऋण कैसे दिया जाएगा। चार वाक्य करा, श्रुताम अवशिष्टम काव्य, मेरे अवशिष्ट काव्य को सुनो। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रतिपेजन, घी पी करके, मेहनत करके ऋण पुनः दे दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेत बालको अप आश कविता रचित, काव्य पाठ को सुन करके प्रेरित होकर एक बालक भी अपनी छोटी सी कविता रचना करता है। हास्यपूर्वक च श्रवंत, और हास्यपूर्वक माने खुशी खुशी इसकी कविता को सुनिए। श्रूयाम भो ममात्का, मेरे काव्य को सुनिए। गजाधरम कवि चैव तुंदलम भोज्य लोल्पम, कालंतक तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम। कह रहा है कि काव्य गजाधर कवि चय धनेव और तुंदिल भोज्य लोलुप हैं, भोजन के लोलुप हैं। कालांतक वैद्य चारवाक नम, कालांतक और वैद्य चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। और इस प्रकार काव्य श्रवित्वा हा हा इत कृत्वा हसत, काव्य सुन करके सभी लोग हंसते हैं। अन्य चाप हसत, अन्य सभी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं। और इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ इसे अपना संस्कृत का जो मीनिंग है उसे याद करिए, दोहराइए, और जहाँ दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उसे आप शेयर करिए और मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।